अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां हम आपको मिलवाते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से और बताते हैं आपको घर बैठे हेल्थ टिप्स। तो आज जो है वो हमारे साथ EFUM हेल्थ फोरम से कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं सर्दियों में अस्थमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है विंटर्स में अस्थमा ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अस्थमा के साथ अपनी डाइटरी मैनेजमेंट्स जो हैं उनका ख्याल रखें ताकि हम इस डिज़ीज़ के बढ़ने से बच सकें। तो आइए जानते हैं डॉक्टर दानियाल से। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? परफेक्ट। अच्छा, पहले तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि अस्थमा होता क्या है? अगर हम अस्थमा की बात करें ना तो ये लंग डिजीज़ है, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। अब ये जो एयरवेज होती है ना हमारी लंग्स की, वो उसके मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की देखें, सिम्टम्स इवन इस तरह के होते हैं कि पता चल जाता है। एक तो चेस्ट टाइटनेस होने लग जाती है, खांसी आती है, मतलब एक सांस जब वो ले रहे होते हैं ना अस्थमा के पेशेंट, एक सीटी की आवाज़ आती है, विस्लिंग इस तरह की होती है कि देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये अस्थमा से अफेक्ट हुए हुए। इसके अलावा वही सांस ना सही तरह से आना, और सर्दियों में ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मौसम चेंज हो रहा होता है। ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इसके जो वो सिम्टम्स होते हैं ना उसको मज़ीद बढ़ा देती हैं। मिस दानियाल, हमें ये बताएं कि डाइट का जो है वो कितना रोल है अस्थमा के मैनेजमेंट में? डाइट का ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब अक्सर समझा जाता है कि अच्छा मेडिकेशन लेंगे तो इससे क्या होगा, मेडिकेशन लेने से ये डिजीज़ ठीक हो सकती है। नो डाउट मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इसकी ओवरऑल डाइट की बात करें तो जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह ले सकते हैं। अगर हम आजकल देखिए विंटर सीजन है, फिश का सीजन है, आप अपनी डाइट में फिश इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक मॉडरेट अमाउंट में फिश ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम रिच फूड ले सकते हैं। इसके अलावा जो जितने भी विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं जैसे ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, वो अपनी डाइट में आप इंक्रीज कर सकते हैं। कि इस तरह के फूड्स हैं जो इस तरह नहीं है कि हम इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सिंपल है, सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल चीज़ें जो इजीली मिल भी जाती हैं और इससे जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। अगर बात की, आपने हमें बताया एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या होते हैं और इनमें हम कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की बात की, जैसे सीड्स, अगर हम सीड्स की बात करें, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स वगैरह, इसको आप लोग ले सकते हैं। एक तो इसको आप सुबह पानी में डाल के, मतलब पानी में भिगो के भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने उस तरह से नहीं लेना तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ओट्स वगैरह ले रहे हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। और भी इसके बहुत से मतलब यूजेस हैं जो हम डिफरेंट डाइट के साथ आप ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ ले सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ना, कहते हैं कि दही खाएं, कुछ ऐसी चीज़ खाएं तो फ़ौरन वो ट्रिगर हो जाता है। तो आप हमें वो फूड्स बताएं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें अस्थमा में अवॉइड करने चाहिए? अच्छा, इसकी ना कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी होते हैं और कुछ मतलब इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर में तो यही होता है ना, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब विंटर सीजन ज़्यादा आ रहा है। अक्सर पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उन्हें सर्दी की वजह से भी हो रहा होता है, बारिश की वजह से, मिट्टी की वजह से, ये रीजंस हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं उनका कोई ना कोई फूड आइटम लेने से भी वो ट्रिगर हो रहा होता है। तो इसमें उन्हें यही चाहिए कि ऐसे फूड जो होम मतलब बहुत ज़्यादा ना सल्फाइड की अमाउंट ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड बाहर वाले जो खाने होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो हाई सोडियम या जो सोल्ट की अमाउंट जिसमें बहुत ज़्यादा हो, इस तरह के फूड अपनी डाइट में नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा वो बेकरी आइटम्स, प्रोसेस, इस तरह की चीज़ें भी अवॉइड करें। ये वाली चीज़ें सर्दियों में खा भी हम ज़्यादा दिल कर रहा होता है, जो है वो हमें हो रहा होता है कि जी फ्राइड चीज़ें हों, पराठे हों और ये वाली चीज़ें। तो मिस दानियाल ने हमें बड़ी अच्छी जो है वो डाइटरी टिप्स दी। तो हम द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप हमें कुछ ऐसी मैनेजमेंट टिप्स दे दें कि वी मस्ट से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स करके अस्थमा पेशेंट्स जो हैं अपने विंटर्स को हेल्दी वे में गुजार सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ना फिजिकल एक तो फिजिकल बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अच्छा बैठ जाना है, खा लेना है, बैठ जाना है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं ना, दिल नहीं कर रहा होता बाहर वॉक करने को। आपने अपनी फिजिकल इंटेक ज़्यादा करनी है। उसके अलावा जो भी आपने डाइट लेनी है ना वो बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं करना कि एक चीज़ है, अगर मैंने कह दिया फ्लैक्स सीड्स है तो वही ज़्यादा लेते रहने हैं। आपने हर चीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स वगैरह आप अपनी डाइट में ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फूड्स हैं, फिश वगैरह ले सकते हैं। ये नहीं है कि फिश है तो सुबह भी, दोपहर, मतलब तीनों टाइम ही नहीं, दोपहर को ले लिया तो आप रात को ना ले, आप उसको नेक्स्ट डे ले सकते हैं। इसके अलावा
सिट्रस फ्रूट्स वगैरह वो आप मतलब स्नैक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस फूड की तरफ आपने ज़्यादा आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो सर्दियाँ भी हैं, ऊपर से जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको अपना हाइड्रेशन का इस तरह से ख्याल नहीं रखते, तो आपने अपने हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब अगर हम हाइड्रेशन की बात करें ना, तो इसमें आप पानी वगैरह ले सकते हैं। पानी के अलावा आप अपने फ्रूट्स में भी वाटर कंटेंट होता है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जितनी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या शुगर वाली आइटम्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मीठा, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ओवरऑल एक बैलेंस डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करना है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारना, मतलब टाइम पे सोना है, टाइम से उठना है, अपनी सारी रूटीन सेट रखनी है। इस तरह आप इसकी जितने भी सिम्टम्स है ना उसको ओवरकम कर सकते हैं। मिस दानियाल EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, बैलेंस डाइट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाले फूड्स, और उसके साथ साथ विंटर्स में अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो हम अस्थमा जो है उसको सर्दियों में मैनेज भी कर सकते हैं, और अस्थमा के साथ एक हेल्दी लाइफ जो है उसको गुजार सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो हमें फूड्स बताए, इट इज़ नो डाउट कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिल करता है इस तरह की चीज़ें खाने को, मगर नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर बॉडी। तो आप जो इन्होंने हमें डाइटरी टिप्स दी, ये सारी हमारे किचन में ही मौजूद है। तो आपको चाहिए ये टिप्स को आप अच्छे से फॉलो करें और अपना हेल्दी विंटर जो है वो गुजारें। अगर आप भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFU हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतालिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।